सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न हिंदी सीनियर फैकल्टी, और आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं क्लास 9th सीबीएसई कोर्स बी का, जो इस वर्ष नया टॉपिक जुड़ा है, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन। बच्चों, पिछली क्लास में इस टॉपिक को हमने पूरा पढ़ लिया था। अब पढ़ कर के हमें कितना समझ में आया, कितना क्या हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जो हमने आपके लिए डीपीपी हल की थी उसके क्वेश्चन हम कर पाएंगे? तो देखते हैं। वैज्ञानिक चेतना के वाहक में डीपीपी की ओर चलते हैं हम। डीपीपी वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, रामन सरकार के किस विभाग में सरकारी कर्मचारी थे? सबसे पहले देखें आप, विदेश विभाग में, वित्त विभाग में, गृह विभाग में और शिक्षा विभाग में। ये वित्त विभाग है। तो बच्चों किस में थे? वित्त विभाग में अकाउंटेंट थे। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 2 पे चले। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार किस प्रयोगशाला के संस्थापक थे? तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। उपयुक्त में कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है कि डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के क्या थे? वो प्रयोगशाला के संस्थापक थे। बच्चों, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि रामन का पहला शोध पत्र किस मैगजीन में प्रकाशित हुआ? यहां पर आपके सामने 4 दे रखे हैं। फिलोसॉफिकल मैगजीन, दूसरा बायोलॉजिकल मैगजीन, तीसरा इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमने पढ़ा है फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। बच्चों, प्रश्न नंबर 4 कि रामन के पिता किस विषय के शिक्षक थे? देखिए आप, गणित व भौतिकी, भौतिकी व रसायन, रसायन और गणित और उपरोक्त सभी। तो भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री और गणित यानी मैथ्स किसके थे वो? तो हमने पढ़ा इसमें गणित व भौतिकी के क्या थे? वो टीचर थे। अब आगे चले अपन। बच्चों, पठित गद्यांश देखें अपन। पठित गद्यांश है प्रश्न नंबर 5 के निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दे सकते हैं, पेड़ से सेव गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र के नील वर्णीय आभा को भी असंख्यक लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा को पेड़ के रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए कौन? चंद्रशेखर वेंकट रामन। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते, लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे। क्या थे बच्चों? उनके अंदर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी। क्या सवाल कर बैठी? कि आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए, और जवाब ढूंढते ही वह विश्व क्या बन गए? विख्यात बन गए। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न कि चंद्रशेखर वेंकटरामन के मन में कौन सी जिज्ञासा थी? क्या जिज्ञासा थी? कि समुद्र का जल नीला ही क्यों होता है। थी या नहीं थी? अगला, रामन के व्यक्तित्व के गुणों पर प्रकाश डालिए। बच्चों, रामन एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। जब उनके मन में कोई जिज्ञासा होती,
प्रकृति के किसी भी अंश को लेकर के उनके मन में जिज्ञासा होती, जब तक वह जिज्ञासा का हल उनको नहीं मिल जाता तब तक वह क्या करते, उसको ढूंढने के प्रयास किया करते थे। आगे है, रामन को किस घटना ने विश्व विख्यात बना दिया कि समुद्र का जल नीला ही क्यों होता है और दूसरा क्यों नहीं। जब उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला तो वह उससे विश्वविख्यात बन गए। यहां तक समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 6 देखते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन थे बच्चों? सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद क्या हुआ था? सृजित हुआ था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कहां चले जाए? कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर ले। रामन के लिए एक कठिन निर्णय था। उस जमाने के हिसाब से वे अत्यंत क्या थे बच्चों? प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिसके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक अनेक सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। लिए सरकारी सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। तो चलिए अपन बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, सर आशुतोष मुखर्जी कौन थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। उन्होंने रामन के सामने क्या प्रस्ताव रखा कि एक प्रोफेसर का पद क्या है? खाली है, नया सृजित हुआ है, उस पर आप ही को बैठना है। आगे, प्रोफेसर का पद पाकर रामन सोच में क्यों पड़ गए? क्योंकि पहले वह अंग्रेज सरकार के वित्त विभाग में नौकरी करते थे, जहां पर उनको काफी अच्छी तनख्वाह और उसके साथ साथ भौतिक सुख सुविधाएं मिला करती थी। लेकिन जैसे ही वह प्रोफेसर के पद पे आए तो उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं नए नए प्रयोगों से इस देश के बच्चों को काफी प्रभावित करूंगा, काफी उनको मोटिवेट करूंगा। इस कारण उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। आगे, रामन की सरकारी नौकरी और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की पद की तुलना कीजिए। अभी मैंने आपके सामने रखा कि सरकारी नौकरी में काफी मोटी तनख्वाह थी, अनेक सुख सुविधाओं से संपन्न थी, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर पद का उनको पद दिया गया तो उनकी जो तनख्वाह है वो काफी कम हो जाती है और उनको सुख सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन उनको सीखने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। आगे चले बच्चों, आगे चलो अपन फिर गद्यांश नंबर 7 देखो आप। गद्यांश नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर दीजिए। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक सिमटा हुआ नहीं था। अरे उनके अंदर क्या थी? एक राष्ट्रीय चेतना थी। राष्ट्रीय चेतना यानी राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का भाव था और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति क्या हो गए? समर्पित हो गए। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग का प्रयोगशाला और उपकरणों का अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने एक अत्यंत क्या की? उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की। कहां पर? बेंगलोर में। आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर हुई थी? बेंगलोर में। और उन्हीं के नाम पर, क्या नाम था उसका? रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। भौतिकी शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया? इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक एक शोध पत्रिका का प्रारंभ किया। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक उठते हैं, जल उठते हैं, उसी प्रकार उन्होंने शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा नाम किया। तो देखें अपन कि रामन की राष्ट्रीय दृष्टिकोण किस रूप में प्रकट हुई? बच्चों, रामन की वैज्ञानिक रूप में जब उन्होंने नए नए प्रयोग किए, नई अपने लिए एक नवीन उपकरणों से युक्त एक प्रयोगशाला का निर्माण किया, जिससे कि अनेक छात्रों को उसका लाभ मिल सका।
फिर दूसरा है, रामन ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय किया। सबसे पहले अपन यहाँ पर आए, एक बेंगलोर में एक प्रयोगशाला खोली जिसका नाम रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। फिर दूसरा, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नाम एक शोध पत्रिका का प्रारंभ भी उन्होंने किया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ, बच्चों कहाँ पर हुई, बेंगलोर में हुई, जिसका उद्देश्य क्या था कि आने वाले छात्रों को क्या करना, उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना और नए नए शोध कार्य करवाना। रामन की तुलना दीपक से करना कहाँ तक ठीक है। हमारे विचार से रामन की तुलना दीपक से करना 100% ठीक है, क्योंकि जिस तरह एक दीपक अनेक हजारों दीपक को जलाता है, उसी तरह से रामन भी एक हमारे दीपक बन करके आए, भारत भूमि पर जन्म लिया उन्होंने, और उन्होंने कई हजारों छात्रों को क्या किया, नए नए शोध करके और इस देश को बहुत कुछ दिया है। आगे चले अपन, आगे चलो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, रामन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठ योग क्या कहा गया है। बच्चों हठ योग इसलिए कहा गया है कि जहां तक उनकी जिज्ञासाएं नए नए शोध कार्य करने से शांत नहीं होती, तब तक वह उसके पीछे पड़े ही रहते, कभी भी वह अधूरा काम छोड़ करके कभी भी नहीं लौटते। आगे चले अपन। रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है बच्चों, रामन प्रभाव क्या है, समुद्र का जल नीला क्यों होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। वाद्य यंत्रों में भारत की वाद्य जो ध्वनि है वो श्रेष्ठ क्यों है, उसके बारे में बताया। तो इसी को हम रामन प्रभाव कहते हैं। एक एल्कोहल पर उन्होंने प्रयोग किया, ये रामन प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 10, सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश क्या मिला। बच्चों चंद्रशेखर वेंकट रमन से हमें यह संदेश मिला कि इस प्रकृति में बहुत सारे असंख्यक प्रकृति के अंश भरे पड़े हैं। जरूरत है कि हमें खोज करने की, हम भी नई नई चीजों के बारे में इसमें खोज करें ताकि इस संसार को इसका लाभ मिल सके। आगे चलें अपन। रामन ने त्याग तपस्या के बल पर सफलता प्राप्त की, सिद्ध कीजिए। बिल्कुल, उस समय उपकरणों का अभाव था, एक वित्त विभाग में नौकरी करते थे, काफी अच्छी मोटी तनख्वाह थी, अनेक सुख सुविधा थी, लेकिन सर आशुतोष मुखर्जी के कहने पर उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और नवीन उपकरण की एक नई प्रयोगशाला खोली रामन इंस्टीट्यूट के नाम से बेंगलोर में, और उसमें हजारों बच्चों को उन्होंने क्या किया, हजारों बच्चों को शोध कार्य पर करने का अवसर दिया। और यही इनसे सिद्ध होता है कि रामन ने त्याग और तपस्या के बल पर ही सफलता प्राप्त की है। आगे चले बच्चों। रामन भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान थे, बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि रामन की जो वेशभूषा थी वह कितने ही, उनको नोबल भारत रत्न सब कुछ मिल गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी वेशभूषा को नहीं छोड़ा। अरे वह बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी थे, कभी उन्होंने मांस और शराब को हाथ तक नहीं लगाया। ये बात समझ में आ गई आपको। आगे चले अपन। अब बच्चों देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर किस तरह से लिखे होते हैं, किस तरह से उनको हल किया जाता है। देखो आप, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी, इसको प्रकृति कर लें अपन, के अलावा और क्या थे बच्चों, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना आप। अगला, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी जिज्ञासा उठी। समुद्र को देखकर रामन के मन में दो जिज्ञासाएं उठी, कौन कौन सी। पहला, समुद्र का जल नीला ही क्यों होता है, क्यों होता है। नंबर 2, समुद्र का जल और रंग का क्यों नहीं।
ये दो मन में जिज्ञासाएं उठती है। आगे चलें। समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? समुद्र का रंग नीला होता है और कुछ क्यों नहीं बच्चों? समुद्र का रंग नीला इसलिए होता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण जब के समुद्र पर पड़ती है तो क्या होता है, उसके प्रकाश की किरण या तो अपना अस्तित्व खो देती या बदलती, जिसके कारण वह नीला हो जाता है। रामन के पिता ने उनमें किस विषय की सशक्त नींव डाली? बच्चों, गणित और भौतिकी की, ये आपको याद है ही सही। आगे, वाद्य यंत्रों के ध्वनि के अध्ययन के द्वारा रामन ने क्या करना चाहते थे? देखो आप, रामन वाद्य यंत्रों के अध्ययन द्वारा ध्वनि के पीछे वैज्ञानिक रहस्यों को जानने के अलावा पश्चिमी देशों की भांति उस भ्रांति को तोड़ना चाहते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। नीले रंग की वजह का सवाल हिलोल लेने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति क्या कहलाई? रामन प्रभाव कहलाई। आगे, सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए रामन की क्या भावना थी? बच्चों, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना यह थी कि सरस्वती की साधना को धन और सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वे वैज्ञानिक रहस्यों के ज्ञान को सबसे अधिक मूल्यवान मानते थे। हो गया यहां तक भी? आगे और चले। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप एनसीईआरटी का। रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोल ले रहा था? रामन प्रभाव के पीछे जो सवाल हिलोल ले रहा था वह क्या था कि समुद्र का जल नीला ही क्यों होता है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया? प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश का रूप अति सूक्ष्म परमाणुओं की तीव्र प्रवाह धारा के समान होता है। प्रकाश के कण बुलेट के समान प्रतीत प्रभाव में बहते हैं। बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रामन की खोज ने किस अध्ययन को सहज बनाया? रामन की खोज ने अणु और परमाणुओं की संरचना को सरल बनाने का कार्य किया, जिसके आधार पर एक वर्णीय प्रकाश के वर्णों में परिवर्तित था। हो जाएगा। तो आज हमने वैज्ञानिक चेतना के वाहक टॉपिक पढ़ा, जिसमें आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए, डीपीपी का किया और डीपीपी के अलावा किस तरह से हमने इसके गद्यांशों को हल किया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मुझे ऐसी आशा है, विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और इसको समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।